गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं आरफट। और जर्मनी में हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ से 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पर है आरफट। और क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, काफ़ी अच्छा सिटी है, बहुत पुराना सिटी है, इसलिए आज हमने आरफट को चुना। तो सबसे पहले हम पहुँच गए स्टेशन जिसको कहते हैं हबनहॉफ। तो हम लोग वहाँ से बाहर निकल लिए क्योंकि हम ट्रेन से आए थे। ट्रेन से आने में 1 से 1.5 घंटा लगभग लगा था, पूरा 1.5 घंटा भी नहीं लगा था। तो अब यहाँ हम सबसे पहले जाएंगे, बाय वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पर है जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च है ना यहाँ का, वहाँ पर हम जाएंगे। तो मैं तो लाइफ में पहले कभी चर्च नहीं गई हूँ, पहली बार जाएंगे, और वो भी इतने पुराने चर्च में जाने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले ना, ये सिटी इतना सुंदर लग रहा था। ऊपर से आज था संडे, तो दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था, पूरा शहर खाली दिख रहा था। ऐसा लग रहा था हम किसी ऐसे शहर में घूम रहे हैं जहाँ कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स हैं। कुछ गाड़ियाँ और बसेस हमको बस मुश्किल से दिखी थी, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चल रही थी। फिर रास्ते में हमको दिखा ये एक ब्यूटीफुल सा पार्क, बट क्योंकि आजकल यहाँ पर बहुत सर्दी का मौसम है, तो पार्क वगैरह सब जगह सारे पेड़ पौधे फूल पत्ती सब एकदम से सूखे हुए हैं। लेकिन देखो, मैंने बोला था ना, सिटी में आपको लोग तो नहीं दिखेंगे, मुश्किल से एक आधा कोई भी पर्सन दिखेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसमें संडे को भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। लेकिन उससे पहले पता है, हमारे रास्ते में पड़ा ये एक छोटा सा ब्रिज, नीचे से नदी जैसी बह रही थी, एक छोटी सी नदी जैसी थी। नदी नहीं कह सकते इसको, एक आर्टिफिशियल लेक जैसी बनाई हुई थी। दोनों तरफ इसके बहुत सुंदर सुंदर प्यारे से क्यूट कैफेज थे, बहुत प्यारा सा सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा था, इस टाइप से हट वगैरह लगा के, और टेंट वाला एरिया लग रहा था, ये सब जो लगाए हुए थे। तो बहुत प्यारा लग रहा था ये नज़ारा और ये व्यू। इस टाइप के ओवरब्रिज जो यूरोप में अक्सर देखने को मिलते हैं ना, उस टाइप से था। फिर हम वहाँ से आगे पहुँचे तो हम लगभग अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। जी हाँ, यही जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना, यही वो चर्च है जिसकी मैं बात कर रही थी। इसी को कहते हैं आरफट चर्च या आरफट कैथेड्रल, जो यहाँ पर कहते हैं। उसके आसपास देखिए, ये पूरा एकदम खुली जगह थी, और इसके चारों ओर आप जितनी भी ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, मोस्टली यहाँ पर ये सारे रेस्टोरेंट्स थे, कैफेज थे, होटल्स थे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और ये चर्च के ऊपर जाने के लिए ना इतनी सारी सीढ़ियाँ थी। नीचे से ऊपर चढ़ने में ऐसा लगा था किसी 5वीं मंजिल पे जाना है, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाते ना, तो वहां से कितना सुंदर व्यू आ रहा था। फिर हम लोग पहुंचे चर्च के अंदर, तो चर्च भाई इतना सुंदर था ना, और इतना मतलब इसकी छत इतनी ऊंची थी कि वहां हर आवाज एकदम से गूंज रही थी। फिर क्योंकि हमें इनके रिचुअल्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम तो बस चुपचाप फॉलो कर रहे थे। ये यहाँ पर इनका होली वाटर रखा था, इसको टच करके आगे चला जाना है। देखिए, हर रिलीजन की अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता और आप उनकी जगह पे गए, तो बस चुपचाप जाकर बैठ जाइए, ऑब्जर्व करिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग भी बस वही कर रहे थे, हम चुपचाप से जाकर बैठ गए। और यहाँ पे फ़ोटो वीडियोस लेना सबको अलाउ है, तो बहुत लोग ले रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ही यहाँ पर जाकर फ़ोटो वीडियोस ले रहे थे। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं, बट एकदम पीसफुली आपको वहाँ पर जाके बैठ जाना है। तो पीछे बाइबल्स रखी हुई थी बहुत सारी, अब क्योंकि वो सब जर्मन में थी तो हम तो नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ पर लोग पढ़ रहे थे, कुछ प्रेयर वगैरह चल रही थी यहाँ पर। और ये जो चर्च के सामने एक पूरा वॉल बना रखी थी, इस पर जीसस की और मदर मैरी की जो पोर्ट्रेट बनी हुई थी ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत मेस्मराइजिंग व्यू था। छत तो इतनी ऊंची थी, पीछे शायद कोई छोटा बच्चा रो रहा था, तो उसकी आवाज़ ना पूरे चर्च में गूंज रही थी। बट इतना सुंदर चर्च बनाया हुआ था ना कि मैं बता नहीं सकती। ये 1498 का बनाया हुआ चर्च है, और अब यहाँ पे इनकी प्रेयर स्टार्ट हो रही है। चुपचाप दबे बाहर निकल लो। तो हम लोग आगे गए। मेरे को दिखता नहीं पीछे से, क्या था? अब क्योंकि वहाँ पर प्रेयर स्टार्ट हो गई थी, तो हम 15-20 मिनट तो बैठे रहे। अब लेकिन हमें पता नहीं था कि वो कितना लंबा चलने वाली, आगे क्या होने वाला है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो हम लोग चुपचाप बाहर आ गए,
बाहर आके बस हम ये सब देखने लगे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। लेकिन पता है ये चर्च देख के ना मुझे तो बहुत अलग ही फीलिंग आ रही थी। एक तो इतना पुरानी बिल्डिंग, और उसको पुरानी होने के बावजूद भी पुरानी नहीं लगती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है इन लोगों की। और ये पीछे का साइड था, यहाँ पर बहुत सारी खुली जगह थी और यहाँ से ना पीछे पूरा सिटी दिख रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये व्यू। बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, शायद आपको वीडियो में आवाज़ आ भी रही हो। अब हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे ना, तो उससे पहले आप लोग देखिए कि ये नीचे उतर कर सीढ़ियों से ऊपर जो चर्च का व्यू था कितना अच्छा लगा था। और इंडिया की सबसे कमाल बात मैं ये बता दूंगा, आप कहीं भी चले जाइए इंडियन रेस्टोरेंट तो मिल ही जाता है। तो यहाँ चर्च के आसपास ही मुश्किल से मुश्किल 100 और 200 मीटर के डिफरेंस पे 2 अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट बने हुए थे। एक बॉम्बे रेस्टोरेंट करके था और एक कुछ इंडी कर रेस्टोरेंट करके कुछ था। ये हमने कुछ फोटोज ली थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो मेन वॉल थी उसकी वो। अब हम यहाँ से आगे चले तो आप सिटी देख सकते हो कैसा है, लग रहा है ना एकदम पुराना यूरोपियन कल्चर वाला सिटी। आर्किटेक्चर तो इनका इतना कमाल होता है ना कि कुछ कहने ही नहीं। इसके बाद हमको जाना था म्यूजियम में। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है बहुत पुराना, और हम म्यूजियम में एंटर कर गए। एंटर करते ही ना सबसे पहले ये चीज़ दिखी, पता ही नहीं चल रहा था ये है क्या, लेकिन इसके साइड में इसकी बारे में लिखा हुआ था तो वो पढ़ा। ये था एक बहुत पुराना फाउंटेन जो कि बहुत बड़ा था, और इसमें बहुत सारी मूर्ति वगैरह रखी हुई थी, कुछ इस टाइप की आप देख सकते हैं। अब वैसे तो ये म्यूजियम बहुत बड़ा था, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ इन्होंने ये एक ही हॉल को अभी ओपन किया हुआ था, अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो बस हम इतना ही कुछ देख पाए। ये पूरे सिटी की पेंटिंग लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी थी, और इस टाइप की मूर्ति तो जैसे मैं बता चुकी हूँ ये पहले भी कि ये ही लगी हुई थी। इसका नाम कुछ लिखा हुआ था मडोना। अब मडोना कौन थी पता नहीं, कोई इनकी रानी थी या कौन थी ये तो मुझे नहीं पता। फिर देखो ये क्या था, ऐसे बैठा है या बैठी है कि पता नहीं चल रहा है। और पता है ऐसा नहीं है कि हमारे ही मंदिरों में सिर्फ दान पेटी होती है या इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो देखो एक मिनिएचर कैसल का ये इन्होंने बना रखा था, और इसमें इधर कोई जो कहते हैं ना आप दान वगैरह कर सकते हैं पैसे। फिर हम यहाँ से बाहर निकले तो एक कह सकते हैं हम अपने लैंग्वेज में बोले तो एक चौराहा जैसा था, उसमें बीचों बीच इस तरीके से एक पत्थर के ऊपर पूरे सिटी का नक्शा या पूरे सिटी का मिनिएचर बना रखा था। बहुत ही सुंदर लग रहा था ये, और हम लोग देख रहे थे कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े तो हमें जाना था, ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज था ये। देखो ब्रिज के नीचे से ना ये इस तरीके से 2 से 3 लेक जैसी निकलती है। वहाँ पे बहुत सारी डक्स वगैरह थी। यहाँ पे बच्चे इनको ब्रेड्स वगैरह खिला रहे थे, बट क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, अदरवाइज बहुत अच्छा था। देखो इस टाइप के ये ब्रिज है, टनल टाइप के थे, और ये 1-2 इसके बगल में थे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी काफ़ी नीचे थे, ये बहुत पुराने हैं। इनके ऊपर घर बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं अच्छे से। तो कितना मजबूत इनका आर्किटेक्चर रहता है, और मेंटेनेंस तो भाई अलग ही नेक्स्ट लेवल है। देख सकते हैं आप, मैंने बोला था ना ये 3 टनल जैसे बने हुए हैं, इनके नीचे से ये लेक जैसी निकलती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। बस बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। अब घूमते घूमते हम लोगों को लगी थी भूख, फिर हम लोग पहुंच गए इस रेस्टोरेंट में। क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी दूर था तो तब तक हम भीग जाते, बारिश भी हो रही थी और भूख भी लगी थी। तो ये जापानीज़ रेस्टोरेंट था। यहाँ पर हमने ट्राई किया थाई करी विद वेजिटेबल्स, उसके साथ मैंने ली थी हॉट चॉकलेट, बहुत ही टेस्टी थी। खाना भी बहुत टेस्टी था, हॉट चॉकलेट तो ऑलरेडी बहुत टेस्टी थी। तो आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय बाय।